यार एप्पल की दुनिया में देखें ना तो जो सबसे रिलायबल लीकस्टर्स में एक है मिंग ची को। आप लोगों को इतना बता देता हूं कि अभी ये जो इवेंट हुआ है एप्पल का 2022 का 2022 का सबसे पहला स्प्रिंग इवेंट जिसको कह रहे हैं, वो जो पीक परफॉर्मेंस के नाम से था। अब उसके अंदर जो कुछ एप्पल के प्लान्स थे वो एंड तक भी लीकस्टर्स जो है ना वो बताते रहे कि ये आएगा, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, लेकिन कोई भी ये नहीं बता सका था एंड तक कि एप्पल इसमें आईफोन SE 2022 के अलावा क्या क्या जो है ना वो अनाउंस कर सकता है। लेकिन लास्ट मिनट लीक्स आई कि भाई इसके अंदर M1 अल्ट्रा जो है, उसके अलावा मैक स्टूडियो, ठीक है, और उसके अलावा जो मैक डिस्प्ले था, स्टूडियो डिस्प्ले, तो ये चीज़ें एंड टाइम पे, यानी कि जिसको कहते हैं ना एक दिन पहले वो पता हमें लगी कि ये चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं इस इवेंट में और आएंगी। तो लोगों को काफ़ी यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई कि हम इससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आईफोन SE जो है ना 2022 उसके अलावा क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें अगले दिन एज़ इट इज़ उसी ऑर्डर में उसी तरह से वो चीज़ें जो हैं वो एप्पल ने अनाउंस की। तो ये वाली जो र्यूमर, ये वाली जो न्यूज़ हमें दी थी, ये दी थी मिंग ची को ने। तो मैं आप लोगों को मिंग ची को के बारे में बता रहा हूँ कि उसकी कितनी अच्छी रिलायबिलिटी है, कि उसने बिल्कुल ऐसे एक दिन डेढ़ दिन पहले हमें बताया और उनकी जो बात थी वो बिल्कुल सच निकली। और पहले उनका जो है ना वो ट्विटर पे अकाउंट नहीं था, लेकिन अब उन्होंने ट्विटर पे भी अकाउंट बना लिया है। तो उन्होंने कुछ ट्वीट्स की हैं। अब उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ना वो कॉन्टेक्ट्स बता देता हूँ। अब कॉन्टेक्ट्स ये है कि आप देखें कि एप्पल ने ना अभी आईफोन देखें, पहले अब हम अगर सिंपल SE की बात करें तो वो 6S के बाद आया था और 6S वाली चिपसेट थी उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जब ये SE 2020 आया उसके अंदर भी लेटेस्ट चिपसेट थी, और अब जो वो आया है 2022 उसके अंदर भी लेटेस्ट चिपसेट है जो कि आईफोन 13 में आपको देखने को मिलती है। सेम वही चिपसेट आपको आईफोन SE 2022 में देखने को मिल रही है, जो कि जिसका डिज़ाइन बेशक पुराना है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि एप्पल ने अपनी चिपसेट जो एप्पल की SoC है, जो प्रोसेसर है, जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट मोबाइल प्रोसेसर है, उसके अंदर एप्पल कंप्रोमाइज़ नहीं करता, बल्कि वो आपको बाकी चीज़ें, कैमरा, डिस्प्ले, हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ देखने को मिल सकता है। एप्पल के सस्ते आईफोन्स में, महंगे वाले की बात नहीं कर रहा, सस्ते आईफोन्स में हर चीज़ के अंदर आपको कंप्रोमाइज़ देखने को लिए मिल सकता है, लेकिन चिपसेट जो SoC है, जो प्रोसेसर है, वो हमेशा टॉप ऑफ द लाइन एप्पल लगा के देता है। और ऐसा सिवाय एप्पल के कोई और कंपनी कर ही नहीं सकती, ना कभी किसी कंपनी ने किया है कि $400-450 के फ़ोन के अंदर आपको $1200-1300-1400 वाले फ़ोन वाली SoC प्रोसेसर देखने को मिले। ऐसा करता ही सिर्फ एप्पल है। लेकिन अब इसी मिंग ची को ने जिसका मैंने आपको पहले बताया, अब इन्होंने एक ट्वीट की, ठीक है। अब उस ट्वीट का पहला हिस्सा हम देख लेते हैं। वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, वो तो आप लोगों ने बड़ी दफ़ा सुन भी लिया होगा कि जिस तरह आईफोन 13 के 4 मॉडल्स आए थे, 13 मिनी, 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स, 2 प्रो वाले, 2 सिंपल, एक मिनी और एक सिंपल 13, ठीक है। इस दफ़ा क्या हो रहा है कि 14 के जो हैं वो 14 मिनी ख़त्म हो रहा है, उसकी जगह आ रहा है 14 मैक्स। यानी कि अब 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं 2 तरीक़ों से। पहला तरीका अगर आप साइज़ के लिहाज से देखें तो 14 और 14 प्रो 6.1 इंच के डिस्प्ले के साथ आएंगे, और दूसरा जो होगा वो होगा 14 मैक्स और 14 प्रो मैक्स, इन दोनों का डिस्प्ले साइज़ 6.7 इंचज़ होगा। लेकिन अगर आप फीचर्स वगैरह की बात करें तो उस लिहाज से 2 जो कैटेगरीज बनती हैं वो होता है एक सिंपल 14 सीरीज़ और एक प्रो सीरीज़। अब जो सिंपल 14 सीरीज़ है वो 14 और 14 मैक्स होगा। जिस तरह मिनी था उसकी जगह मैक्स आ गया, पहले 13 के साथ मिनी था, अब ये मैक्स आ गया, अब ये इससे बड़ा होगा हम 13 से। तो जो 13 है उसका साइज़ 6.1 और जो 13 मैक्स है उसका साइज़ 6.7, और इसी तरह से प्रो सीरीज़ होगी 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स। तो 14 प्रो का जो साइज़ है वो 6.1 होगा और 14 प्रो मैक्स का जो है वो 6.7 होगा। तो ये 2 चीज़ें हो जाती हैं। ये आप लोगों को अब समझ आ जानी चाहिए कि 2 सिंपल वाले मॉडल्स हैं 6.1 और 6.7 इंच साइज़ में, और 2 प्रो मॉडल्स हैं 6.1 और 6.7 इंचज़ वाले में। लेकिन अभी तक आप देख लें 11 और 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स, फिर उसके बाद 12 मिनी, 12 प्रो मैक्स, फिर उसके बाद 13 मिनी, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स, ये जितनी भी सीरीज़ आई हैं, अब पूरी सीरीज़ में 11 वाली पूरी सीरीज़ में सेम प्रोसेसर, ठीक है, 12 वाली पूरी सीरीज़ में सेम प्रोसेसर, और 13 वाली पूरी सीरीज़ में भी सेम ही प्रोसेसर है A15, या बस 13 और 13 मिनी के अंदर जो A15 का उन्होंने वो कह लें कि वेरिएंट लगाया था, उसके अंदर 4 कोर का GPU था, और जो 13 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर था उसके अंदर 5 कोर का GPU था। A15 ही थी। लेकिन इस दफ़ा अब मिंग ची को की लीक के मुताबिक आप लोगों को
जो 14 और 14 मैक्स यानी कि सिंपल 14 वाले जो मॉडल्स हैं 14 और 14 मैक्स, इसके अंदर आपको A15 ही देखने को मिलेगी, जबकि 14 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर आप लोगों को जो TSMC की जो न्यू नोड आ रही है उसके ऊपर बनाई हुई A16 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलेगी, जो कि अगर हम अभी तक के देखें तो ट्रेंड के मुताबिक आपको चारों आईफोन 14s के अंदर एक ही A16 ही मिलनी चाहिए थी। बेशक उसका एक बिंड वेरिएंट, जिस तरह 13 और 13 मिनी में बिंड वेरिएंट लगा है ना A15 का, 5 कोर की बजाय 4 कोर GPU वाला, इस तरह एक बिंड वेरिएंट लगा सकते थे वो। लेकिन इस दफ़ा की अब ये न्यूज़ आ रही है कि आईफोन 14 और 14 मैक्स जो लोअर एंड वेरिएंट्स हैं उनके अंदर आप लोगों को A15 देखने को मिलेगा। अब किसी भी लिहाज से A15 कोई वो नहीं है, स्लो चिपसेट नहीं है। इनफैक्ट अभी भी एंड्रॉयड की लेटेस्ट जो चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 आ रही है उससे कम से कम 2 साल आगे की चिपसेट है। लेकिन जब वो 14 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर A16 दे रहे हैं तो फिर वो 14 और 14 मैक्स के अंदर A16 क्यों नहीं दे रहे? अब इसकी सबसे मेन रीज़न जो हो सकती है मेरे जहन के मुताबिक, मेरे ख्याल के मुताबिक, वो ये हो सकती है कि अब ये जो है ना चिपसेट इनको बनाना ज़रा मुश्किल बन रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है ग्लोबल चिप शॉर्टेज चल रही है, प्रोसेसर बनाने के लिए चिप शॉर्टेज चल रही है, जिसकी वजह से हर चीज़ की प्राइस भी महंगी हो रही है। ठीक है, अब एप्पल या तो प्राइस नहीं बढ़ाना चाहता या उनको इतनी यील्ड मिल नहीं रही कि वो इतने ज़्यादा मतलब प्रोसेसर नहीं बना सक रहा, क्योंकि शॉर्टेज चल रही है ना। तो इस वजह से हो सकता है कि एप्पल इतने ही प्रोसेसर बनवा सका हो या ऑर्डर दे सका हो TSMC से, जितने वो सिर्फ 14 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर लगा सके। तो इसलिए बाकी अपने जो छोटे वो 14 और 14 मैक्स हैं उनके अंदर एप्पल पिछले साल वाला A15 लगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, ये भी मेरा पर्सनली ख्याल है, वो ये है कि जो A15 है ना, A15 जो 13 और 13 प्रो में आया था, उन दोनों में फ़र्क था ना 5 कोर और 4 कोर GPU वाला। तो जो 13 प्रो वाली सीरीज़ में आया ना 5 कोर GPU वाला, हो सकता है कि ये वाला A15 एप्पल आगे उसके अंदर लगाए 14 सीरीज़ के अंदर, 14 और 14 मैक्स में, क्योंकि 14 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने वाला। उसके अंदर तो टॉप ऑफ द लाइन जो चिपसेट है ना A16 वो ही आएगी। तो वो भी मे बी TSMC के 4 नैनोमीटर या 3 नैनोमीटर पे बेस होगी, और मोस्ट प्रॉबेबली जो है वो 4 पे ही बेस होगी। लेकिन अभी की बात ये है कि भाई ये एप्पल को इस तरह से मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। अब अगर एप्पल फिर भी इस तरह से कर रहा है तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मजबूरी रही होगी एप्पल की, और इसकी मुझे मेन रीज़न लग रही है चिप शॉर्टेज। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं ना देखी, जिसके अंदर मैंने आईफोन 14 के बारे में सब कुछ बताया था, अभी तक हम जितना जानते हैं, ये उन सब लीक्स के अलावा वाली लीक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो न्यू निकल के आई हैं। तो जब तक आईफोन 14 सीरीज़ नहीं आती, आपको पता है कि इस तरह की न्यू लीक्स एंड र्यूमर्स निकल के आती रहेंगी, लेकिन ये काफ़ी क्रेडिबल लीकर थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ बता दिया जाए, ताकि आप लोग भी प्रिपेयर्ड रहें। और ये बात आगे आने वाले वक्त में गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन इसके सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो कि मैं नहीं चाहता ऐसा हो। लेकिन आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वीडियो पसंद आई है और इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी लाइक कर दें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जैसे मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।